दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर नजर आने वाली इन मोहतरमा से मिलिए। इनका नाम है मरवा सफा कोकचे और ये इस वक्त तुर्की की सबसे काबिल और सबसे पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक महिला हैं। आज के दौर में तो इनकी उम्र 50 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, मगर ये बात है सन 1999 के करीब की कि जब इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच ही हुआ करती थी। 1999 को भी जानने से पहले ज़रा थोड़ा सा और पीछे चल लेते हैं। इनकी पैदाइश यानी कि इनका जन्म सन 1968 में तुर्की के ही एक शहर में हुआ था। ये दरअसल उस दौर के तुर्की में पैदा हुई थी कि जब तुर्की पूरी दुनिया में अपने सेकुलरिज्म को लेकर काफ़ी मशहूर था। वो सेकुलर तो था ही, मगर इस लेवल का सेकुलर था कि शायद दुनिया में किसी और देश में इस लेवल का सेकुलरिज्म देखने को नहीं मिला करता था। यानी सेकुलरिज्म को मेंटेन रखने के लिए उस इस्लाम धर्म से रिलेटेड ज्यादातर चीजों को ही बैन कर दिया जाता था कि जिस इस्लाम धर्म को तुर्की देश की 95% से भी ज्यादा आबादी फॉलो किया करती थी। फिलहाल दोस्तों दूसरी तरफ जो मरवा सफा थी वो पैदा तो भले ही एक सेकुलर देश में हुई थी, मगर उनकी जो फैमिली थी वो हद से ज्यादा रिलीजियस यानी कि दीनदार हुआ करती थी। उनके फादर खुद तो हाफिज थे ही, साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटी यानी कि मरवा को भी हाफिजा बनाया था। हाफिज के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि दरअसल ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है याद करने वाला। मुसलमानों में आमतौर पर यह टर्मोलॉजी यानी कि ये वर्ड उस इंसान के लिए यूज किया जाता है कि जो इंसान इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र यानी कि सबसे मुकद्दस किताब कुरान को मेमोराइज कर लेता है, यानी पूरी तरह से याद कर लेता है। अगर ये काम कोई मेल करता है यानी कि आदमी करता है तो उसको हाफिज कहा जाता है, और अगर यही काम कोई फीमेल यानी कि औरत कर लेती है तो उसको हाफिजा कहा जाता है। दीनी तालीम के साथ साथ मरवा सफा ने दुनियावी एजुकेशन में भी खूब झंडे गाड़े। उन्होंने न सिर्फ मास्टर अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से की, इसके अलावा पीएचडी भी अमेरिका की ही एक हिस्टोरिकल और बहुत ज्यादा नामचीन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। इतना पढ़ने लिखने और काबिल बनने का ही नतीजा था कि उनको कामयाबी भी बहुत जल्द मिल गई। बहुत कम उम्र में वो टर्की की पॉलिटिक्स में एंटर हुई और फिर बहुत कम उम्र में ही यानी 1999 में उनको टर्की की पार्लियामेंट में पहुंचने का भी मौका मिल गया। लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया, खुलकर वोट किया और वो जीतने में कामयाब हो गईं। फिलहाल जीतने के बाद अब वो दिन भी आ गया कि जिस दिन वो पहली बार टर्किश पार्लियामेंट में दाखिल हुई, इस इरादे के साथ कि वो पूरे ही तुर्की में जितने नेता जीते हैं उन सब के साथ ओथ यानी कि शपथ लेंगी। दरअसल दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसा कि हमारे देश भारत में भी और दुनिया के सभी देशों में होता है कि जब सांसद जीतते हैं या फिर विधायक या इस तरह की दूसरी पोजीशन पर जब लोग जीतते हैं तो अपना कार्यकाल यानी कि अपना टाइम शुरू करने से पहले उनको शपथ लेना होती है। जाहिर है टर्की में भी इसी तरह से शपथ ली जाती है। मरवा सफा उस दिन बेइंतहा खुश थी और खुशी की बात भी थी क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक जो मेहनत की थी और जो स्ट्रगल किया था वो दिन उस सब स्ट्रगल का फल देने वाला था। ये उनकी जिंदगी का अभी तक का सबसे खुशी देने वाला पल था। मगर दोस्तों फिर अचानक से उस पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मरवा सफा जिस दिन को अपने लिए सबसे खुशहाल दिन समझ रही थी वो दरअसल उनके लिए सबसे दुख देने वाला दिन बन गया। इतना ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दिन मरवा सफा की जिंदगी का एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि जब दूसरे नेताओं की तरह मरवा सफा भी ओथ यानी कि शपथ लेने के लिए खड़ी हुई तो पूरे पार्लियामेंट में गदर मचने लगा और उनको अचानक से शपथ लेने से रोक दिया गया। रोकने की वजह कुछ और नहीं बल्कि वो स्कार्फ था कि जो उन्होंने अपने सर पर बांध रखा था। याद रहे दोस्तों ये वो दौर था कि जब टर्की में इस्लाम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों के साथ साथ हिजाब पर भी बैन लगा हुआ था। इसीलिए पार्लियामेंट में बैठे हुए लॉ मेकर इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर आपको शपथ लेना है तो आपको ये हिजाब उतारना ही होगा। बार बार डिमांड करने पर भी मरवा सफा ने ऐसा करने से क्लियर मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उनको ओथ यानी कि शपथ नहीं लेने दी और उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया और एक लम्हे में ही मरवा सफा की सारी मेहनत, सारे ख्वाब और सारी खुशी चकनाचूर हो गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस वक्त जब इस तरह से मरवा सफा को पार्लियामेंट से निकाला गया था तो वो पार्लियामेंट से बाहर रोती हुई आई थी। इतना ही नहीं, बात यहीं पर खत्म नहीं की गई थी बल्कि उनकी जीत को भी रद्द कर दिया गया था और बाद में हद तो तब हो गई थी कि जब उनसे टर्की की सिटीजनशिप यानी तुर्की देश की नागरिकता भी छीन ली गई थी। वक्त गुजरा और 1-2 साल के बाद ही यानी सन 2001 में तो उस पार्टी को भी बैन कर दिया गया था कि जिस पार्टी से जीत कर वो पार्लियामेंट पहुंची थी। पार्टी को बैन करने के पीछे भी यही वजह बताई गई थी कि दरअसल वो टर्की का जो सेकुलर ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मगर दोस्तों वो एक कहावत है कि वक्त एक सा नहीं रहता है बल्कि वक्त तो हमेशा अपने आप को बदलता ही रहता है और बिल्कुल इस केस में भी यही मामला हुआ। धीरे धीरे टाइम का पहिया घूमा और सिर्फ 16 साल के बाद यानी सन 2015 में एक बार फिर से उसी पार्लियामेंट में रावजी कोकची नाम की एक लेडी एंटर हुई।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लेडी कोई और नहीं थी बल्कि रिश्ते में उसी मरवा सफा की सगी बहन थी। फर्क ये था कि इस बार इस लेडी के ऊपर ना तो कोई आवाज उठा रहा था और ना ही कोई उंगली दिखा रहा था, बल्कि इस बार तो इस लेडी का स्वागत तालियों की गूंज से किया जा रहा था। बावजूद इसके कि इस लेडी ने भी न सिर्फ अपने सर पर एक स्कार्फ यानी कि हिजाब बांध रखा था, बल्कि वही हिजाब बांध रखा था कि जो ठीक 16 साल पहले उनकी सगी बहन यानी कि मरवा सफा ने भी बांध रखा था। और रेवजी कोकशी ने शपथ लेते वक्त वही 16 साल पुराना अपनी बहन का स्कार्फ इसलिए बांधा था ताकि पूरी दुनिया देख सके, मेरी बहन को याद कर सके और साथ ही साथ इतिहास भी लिखा जा सके। दरअसल दोस्तों, सन 2015 में जिस दिन ये सब कुछ हुआ था उस दिन पूरी दुनिया में इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला था। वजह साफ थी क्योंकि अब पूरी दुनिया आसानी के साथ एक बदले हुए तुर्की को देख रही थी। उस बदले हुए तुर्की को कि जिसको बदलने का वादा लोगों से सन 2002 में पावर में आने वाली उस पार्टी ने किया था कि जिसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या फिर शॉर्ट में एके पार्टी के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये टर्की की वही पार्टी है कि जिसके मुखिया और जिसके फाउंडर खुद रजब तैयब अर्दोगान हैं। 2002 में हिजाब पर से बैन हटाने का वादा करने वाले रजब तैयब अर्दोगान अपने इस वादे को सन 2013 में पूरा कर सके थे और इसीलिए सन 2015 में रेवजी कोकशी यानी कि मरवा सफा की बहन पार्लियामेंट के अंदर स्कार्फ के साथ ओथ यानी कि शपथ लेने में कामयाब हो पाई थीं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।